मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित मुकेश मिल्स एक समय पर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र थी, लेकिन 1952 की एक भयानक घटना ने इसे इतिहास के सबसे डरावने खंडहरों में बदल दिया। एक भीषण आग में सैकड़ों मजदूर जिंदा जल गए और तब से यह जगह आत्माओं का बसेरा बन गई। इस खंडहर की काली परछाइयों में जाने वाले हर व्यक्ति का दावा है कि यहाँ हर कोने में भूतिया ताकतें छुपी है। कोई कहता है कि उसने जले हुए मजदूरों की चीखें सुनी, तो किसी ने खून से सनी मशीनें देखी, पर जो भी यहाँ गया वह डर की हालत में ही वापस लौटा। 1980 का सबसे भयानक अनुभव। रात के समय 4 दोस्तों रवि, अजय, संजीव और विनीत ने सुना कि मुकेश मिल्स में भूत प्रेत का वास है। एक रात को क्यूरियोसिटी से भरे वे चारों इस खंडहर का रहस्य जानने के लिए वहां गए। मिल की टूटी दीवारें, जंग लगी मशीनें और अजीब गंध ने उन्हें एंटर करते ही परेशान कर दिया। यह जगह तो सचमुच डरावनी लगी। रवि ने कहा, यह सब अफवाह है, बस एक अंधविश्वास की कहानी। अजय ने कहा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों को घुटन महसूस होने लगी। एक पुराना दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया। यह तो हवा का असर होगा, विनीत ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह हिला तक नहीं। मिल के मुख्य हॉल में पहुंचते ही चारों ने दीवारों पर जले हुए काले निशान देखे। तभी दीवारों से मरे हुए मजदूरों की चीखें सुनाई देने लगी। हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, रवि ने डरते हुए कहा। क्या ये आवाज़ें सच में हैं? अजय ने जवाब दिया, शायद हवा की आवाज़ हो। मेन हॉल में एक पुरानी मशीन खुद ब खुद चालू हो गई। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चारों ने कान बंद कर दिए। यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो बिजली भी नहीं है, विनीत ने कांपते हुए कहा। जब उन्होंने मशीन को बंद करने की कोशिश की तो मशीन पर एक जला हुआ हाथ का निशान उभरा और गायब हो गया। वो वहाँ से भागने लगे। भागते हुए वे एक छोटे कमरे में पहुँचे। वहाँ एक पुरानी लकड़ी का घोड़ा पड़ा था। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही हिलने लगा। क्या तुमने इसे छुआ? संजीव ने रवि से पूछा। नहीं, यह अपने आप हिल रहा है, रवि ने घबराते हुए जवाब दिया। अचानक कमरे के एक कोने में एक परछाई निकल आई। वह महिला की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, वह धीरे से बोली। उसकी आवाज़ सुनकर चारों सन्न रह गए। फिर वहाँ से भी भाग निकले। भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा था। नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि उनके जूतों के नीचे खून बह रहा था। यह असली खून है, विनीत ने चीखते हुए कहा। खून के बीच से एक चेहरा उभरा, जिसने जोर से कहा, मुझे यहाँ से निकालो। चारों गलियारे में दौड़ते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलियारा कभी खत्म ही नहीं होगा। हम एक ही जगह क्यों आ रहे हैं? संजीव ने घबराते हुए पूछा। लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। अचानक जले हुए मजदूरों के चेहरे उनके सामने आने लगे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वे चारों की ओर बढ़ने लगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। अजय ने अचानक
चीखना शुरू कर दिया, कोई मेरी टांग पकड़ रहा है। रवि और संजीव ने देखा कि एक जलती हुई आकृति अजय को दीवार की ओर खींच रही है। मुझे बचाओ, अजय की आखिरी चीख गूंज पड़ी। जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो अजय गायब हो चुका था। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भाग गया। फिर 1990 में एक फेमस एक्ट्रेस यहाँ शूटिंग के लिए आई। उसने अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। जब उसने पीछे देखा तो एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। शूटिंग के दौरान कैमरा अपने आप चलने लगा। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर थे। एक चौकीदार ने बताया कि रात के समय उसने खिड़की से एक महिला को झांकते हुए देखा। वह खिड़की के पास थी और अचानक गायब हो गई। इसके बाद एक पर्यटक ने दावा किया कि उसे खंडर में एंटर करते ही किसी ने उसे जोर का धक्का मार दिया। उसने कहा, यह जगह कभी किसी को नज़दीक आने नहीं देती।